नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली अपने विकास संकल्पों को लेकर उतरे मैदान में। नगर निगम चुनाव में जनता से किए वादे को मूर्त रूप देने के लिए नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली आज मैदान में उतर पड़े। उन्होंने रामला ग्राउंड के सामने विकास का खाका खींचते हुए फीता काटकर अपने संकल्प अभियान की शुरुआत की। साथ ही कहा, काशीपुर वासियों को गड्ढा मुक्त सड़कें उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। काशीपुर के बहुमुखी विकास अपने ही संकल्पों को पूरा करने के लिए वे आज एक्शन में नजर आए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर उन्हें नमन करने के उपरांत दीपक बाली ने रामला ग्राउंड के सामने फीता काटकर नगर व क्षेत्र की सड़कों को बेहतर बनाने की मुहिम शुरू की। नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली ने बताया कि आम जनता के साथ आरटीओ काशीपुर की टीम NH व नगर निगम के अधिकारियों के साथ सड़कों के पॉट होल्स भरने का कार्य शुरू किया गया। इस कार्य में खालसा फाउंडेशन टीम के साथ वे स्वयं भी श्रमदान करेंगे। दीपक बाली ने बताया कि सड़क सुरक्षा महीने के दौरान शुरू की गई यह मुहिम सड़क सुरक्षा के प्रति भी समर्पित रहेगी। आइए निकालते हैं आज की अन्य खबरों पर। बहुजन समाज के लोगों ने काशीपुर SDM कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने निकाली मौन पद यात्रा, हाथ जोड़कर किया जनता का आभार। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन पर लगाए गंभीर आरोप। KDF का एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। आज काशीपुर SDM कार्यालय पहुंचकर तमाम बहुजन समाज के लोगों व अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर इसके माध्यम से उन्होंने गदरपुर नगर में अनिल कुमार व एक विशेष समुदाय के बीच चल रहे आरोप को लेकर जांच की मांग की व पंजाब में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को जिन लोगों ने खंडित किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वैसे पूरे मामले की जाँच के लिए भी निवेदन किया है। सबसे पहले तो भैया आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ज्ञापन दिया गया है आदर्श जाटव कल्याण सोसाइटी की तरफ से 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तो पंजाब में एक व्यक्ति बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर रहा था। उसके विरोध में हम सभी ने जो है आज ज्ञापन माननीय SDM उपजिलाधिकारी काशीपुर को दिया है कि उसके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई हो। और दूसरा ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है जिसमें गदरपुर में एक अनिल सिंह जो जाटव समाज से हैं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी मिली है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि वो जाटव समाज के व्यक्ति को एक समुदाय विशेष के लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, उनको जाति सूचक शब्दों से उनको अपमानित कर रहे हैं और उनके परिवार को बहुत मारा पीटा गया है। और यहाँ तक कि उनके खिलाफ़ बहुत सारे षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा सभी जाटव समाज, बहुजन समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है कि उनको किसी भी तरीके से षड्यंत्र के तहत ना फंसाया जाए। इसी के लिए हम लोग ज्ञापन देने सब लोग आए हैं। देखिए, पंजाब में क्या है कि हमारे बाबा साहब की एक प्रतिमा थी जो कि 30 फीट की प्रतिमा थी और 26 जनवरी जब हमारा देश गणतंत्र दिवस के रूप में उसको मना रहा था और उसी दिन जो है प्रशासन के सामने पता नहीं किस तरीके से वो लोग वहाँ पर चढ़ के बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का काम किया, जो कि बहुत ही गलत है। और हमारा पूरा जो हमारा बहुजन समाज है उसकी यही मांग करता है कि उस मामले की पूरी प्रकरण की पूरी जांच हो और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किन लोगों का इनमें हाथ है, कौन लोग ये कराना चाह रहा है, तो हमारी यही मांग है। कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने आज एक विशेष मौन पद यात्रा का आयोजन किया, जिसमें संदीप सहगल ने अपने मौन उपस्थिति से जनता का आभार व्यक्त किया। संदीप सहगल पैदल चलते हुए हाथ जोड़कर लोगों से मिलते हुए पद यात्रा के दौरान संदीप सहगल ने काशीपुर की जनता के साथ सीधे संवाद करने की बजाय इस मौन यात्रा के माध्यम से उन्हें अपना आभार व्यक्त किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ और शहर वासियों से उनकी उम्मीदों और समस्याओं को समझने का अवसर दिया। संदीप सहगल का कहना है कि हमेशा जनता के बीच रहकर उनके मुद्दों का समाधान चाहते हैं और इस मौन पद यात्रा के जरिए उन्होंने ये संदेश दिया है वह जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव प्रक्रिया में जनता के समर्थन और विश्वास के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है और आज की मौन यात्रा के माध्यम से उन्होंने अपना आभार प्रकट किया। यात्रा समाप्त होने के बाद हाथ जोड़कर लोगों का धन्यवाद करते हुए संदीप सहगल की ये मौन पद यात्रा काशीपुर के चुनावी माहौल में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। पोस्टर बिल्कुल आपके सामने है, जहाँ एक तरफ एक लाइन में लिखा है कि आभार है काशीपुर की जनता का जिन्होंने संदीप सहगल
आज दोपहर काशीपुर पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी से निष्कासित सभी कार्यकर्ताओं ने मुशर्रफ हुसैन पर गंभीर आरोप लगाए और जल्द से जल्द उनके ऊपर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि काशीपुर में मेयर चुनाव हारने के कारण मुशर्रफ हुसैन है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुशर्रफ हुसैन को जल्द से जल्द पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। वहीं इस निष्कासित कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मुशर्रफ हुसैन के खुद के वार्ड से मात्र कांग्रेस पार्टी 250 वोट से जबकि 700 से अधिक वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिले हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान को मुशर्रफ हुसैन से इस बात का जवाब मांगना चाहिए। मामला ये है, कांग्रेस पार्टी से कुछ लोगों को निष्कासित किया गया है, उसमें से मैं भी हूँ। मैं यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे चुनाव में पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला और चुनाव मैंने हर तरीके संभव तरीके से अपने प्रत्याशियों को, पार्षद को भी और मेयर को, दोनों तरीके से लड़ाया। लेकिन हमारे महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन जी के द्वारा निष्कासन की प्रक्रिया पर मैं सवाल उठाता हूँ। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि प्रदेश की सुशासन समिति को ना तो उसकी कोई जानकारी दी गई और ऐसी क्या मजबूरी हमारे माननीय अध्यक्ष जी की आ गई मुशर्रफ हुसैन जी के, उन्हें इतनी जल्दीबाजी में इस डिसीजन को लेना गया। और इससे पूर्व में भी कई बार ऐसे कार्य हुए हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ कार्य किए, उनका कोई आज तक ना निस्तारण हुआ ना कुछ हुआ। इसी चीज़ को लेकर मैंने आज ये प्रेस बुलाई है। सर, मतलब किस तरह की निष्कासन जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई? उन्होंने एक लेटर हेड जारी करा है। लेटर हेड के जारी के माध्यम करने सब लोगों के नाम दे दिए, जबकि उन्होंने ना तो यूथ कांग्रेस से, उसमें लिखा गया यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सबसे संस्तुति ली गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आपको कोई फ़ोन आया उनका? मुझे किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, ना महिला को आया ना यूथ कांग्रेस को आया। उन्होंने सिर्फ एक अपने लेटर हेड जारी करके और अपने ऐसी अफवाह फैला दी शहर में, जिससे हम लोगों की छवि पे काफ़ी असर पड़ रहा है। हम पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और हमेशा कांग्रेस विचारधारा से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। कितने लोग हैं इसमें शामिल? इसमें लोग लगभग 14 लोग हैं, जिसमें से कुछ लोग तो पार्टी छोड़ के चले गए, उनका तो कोई मतलब नहीं बनता निष्कासन का। लेकिन हम जो लोग हैं, जो जफ़र मुन्ना जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, और सब ये पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। पार्टी के लिए हमेशा काम करा है। 20 साल से आप डॉक्टर साहब पार्षद रहे हैं। जफ़र मुन्ना जी लगभग माइनॉरिटी के 20 साल से अधिक हो गए इन्हें समय लगे हुए। तो ना किसी सवाल किया गया, ना किसी से कोई जवाब मांगा गया, ना कोई तफ्तीश की गई, और बिना, जबकि पूर्व प्रदेश को सुशासन समिति को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। पर्सनल इस कार्रवाई से मतलब लगाता हुआ मेरी जो है सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसके विरुद्ध मैं कानूनी कार्रवाई करने की भी कोशिश करता हूँ। अपने वकील हिसाब से हम सब लोगों को निकाला गया है कांग्रेस के विरुद्ध है, क्योंकि सब में पहले हमारे लग रहा है कि माननीय अध्यक्ष जी को कांग्रेस का लोही नहीं मालूम। सब में पहले उन्हें अनुशासन समिति में जाते हैं, हमारे खिलाफ वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, अनुशासन समिति हमें नोटिस भेजती, हम उसके बाद उसके लिए हम कार्यवाही करते हैं, हम अपना वक्तव्य पर करते हैं। लेकिन समझ में नहीं आया ऐसी क्या मनोबली एकदम से हो गई कि इलेक्शन से दूसरे तीसरे दिन ही उन्होंने ये काम करना पड़ा, जो कि नियम विरुद्ध भी विरुद्ध है। पहले हमें नोटिस देते, उसके बाद हमसे जवाब मांगते। ये तो एक पूरी जैसे तानाशाही रवैया होता है, उन्होंने वो अपनाया है माननीय अध्यक्ष जी ने। आगे हम एक कार्यवाही की जैसे कराएं, हमारी लीगल कार्यवाही करने की कोशिश है। हम वकील जरूर से बात करके हम लीगल कार्यवाही, जो हमारे उन्होंने करोड़ लाखों रुपए की समाज में क्षति पहुंचाई है, उसके लिए हम मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं। किसके खिलाफ? कांग्रेस पार्टी के नहीं, माननीय अध्यक्ष जी के खिलाफ, क्योंकि उनके लेटर पेड भी है और सब कुछ वही कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके खिलाफ, माननीय अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की हुई है और क्यों नहीं? हमें समझ में नहीं आते। हमने उनसे सबूत भी मांगा। मैंने कहा कोई अगर हमारे खिलाफ बात है तो सबूत दे। वो कह रहे कि हमने पैसा बांटा। अब वही पैसा ऐसे कोई बांटने की चीज़ है, बच्चा खेले कि हाँ, वो अनगलत आरोप लगाए, कोई सफाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है किसी व्यक्ति विशेष की कांग्रेस चाह रहे हैं कि हम व्यक्ति विशेष आदमी से जुड़े, जब तो हम कांग्रेसी हैं, वरना हम कांग्रेसी हमें मानने को तैयार नहीं लग रहे। सर, आप मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा इन्होंने टिकट काटा। मैं वार्ड 36 से जो है प्रबल दावेदार था और 7-8 साल से मैं कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा लगाकर चल रहा था और मैंने 4 इलेक्शन लड़ाए हैं, दो जो है MP के और 2 MLA के, निस्वार्थ लड़ाए हैं। मगर जो है उन्होंने मुझसे पैसे की मांग करी, माननीय अध्यक्ष जी मुशर्रफ हुसैन जी ने, कि साहब आप जो है 50-60 हज़ार रुपये मेरे को दो, तब जाकर आपका टिकट मिलेगा। मैंने संदीप सहगल जी को फ़ोन करा, मैं कि भाई साहब ऐसे ऐसा बात है कि क्या करना है, तो उन्होंने गाली दिया, कहा कि कोई ज़रूरत नहीं किसी को एक पैसा देने का। जब हमने तुम्हें पिछली बार बिना पैसे के टिकट दिया था, तो इस बार भी हम तुम्हें बिना पैसे के टिकट देंगे और किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुझे थपथपाते रहे और दूसरे आदमी ने इन्हें पेट भर पैसा दिया, जो वार्ड 36 है शाह आलम है, उसने पेट भर के उसे पैसा दिया मुशर्रफ हुसैन को और उसने उसका टिकट कर दिया। सर, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं सबूतों के साथ हूँ, मेरे साथ बंदा मौजूद है, मैं सबूतों के साथ पेश करूँगा कि उसने मुझसे पैसे की डिमांड करी है और मैंने उसे पैसा नहीं दिया, तो उसने मेरा टिकट काट दिया और मेरे खिलाफ ये कार्रवाई करी, मुझे निष्कासित किया गया है। तो मैं भी मानहानि का मुकदमा करूँगा उसके ऊपर और मैं विरोध जो है उसका
विरोध करूँगा पूरी तरह से। से पहले कुछ कॉल वॉल इस तरह के आपसे? ना मेरे पास कोई कॉल नहीं आई है और मुझे तो बिल्कुल डायरेक्ट निष्कासित, बिल्कुल कोई कॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं आया। क्या मांग चाहते हैं कि पार्टी? तो ये जो हमारे संदीप सहगल जी आ रहे हैं वो मुशर्रफ की वजह से आ रहे हैं। अच्छा। जो उसने बयान दिया था कि 26 तारीख को हम देखेंगे, इसमें जो है बहुत उल्टा असर पड़ा है। जो हमारे हिंदू भाई थे उन्होंने ये सोचा कि यार अगर पहले से इनका ये हाल है तो अगर जीत गए तो क्या हाल होगा, क्योंकि हम मार्केट के बंदे हैं, हमें पता है कि कौन किसकी क्या विचारधारा है। तो हर आदमी का कहना यही है कि मुशर्रफ हुसैन की वजह से तुम्हारा इलेक्शन पलट गया है और जो मेन कारण है हार का वो सिर्फ और सिर्फ मुशर्रफ हुसैन है। तो उसे इस पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए प्रदेश अध्यक्ष जी को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि करण मेहरा जी को मुशर्रफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उसे पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। आपको लगता है कि मुशर्रफ हुसैन की वजह से आप चुनाव? मुशर्रफ हुसैन की वजह से सीधा कारण मुशर्रफ हुसैन की वजह से मेयर का चुनाव हारे हैं। और कई वार्डों में मुसलमान के अलावा कोई वार्ड जो है कांग्रेस का प्रत्याशी जीता नहीं। मैं आपको बता दूं, जो इसने पैसा लेके काम करा है, बहुत बड़ा खेल करा है इसने, मुशर्रफ हुसैन ने कम से कम 50 लाख रुपए की हेरा फेरी करी है, समझ रहे हो। हाँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कहीं भी आया मैं इसके साथ सबूत के साथ खड़ा रहूँगा, मुशर्रफ हुसैन के साथ। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से आप सभी काशीपुर वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। साथ ही सभी सम्मानित मतदाताओं का भी आभार जिन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी पर भरोसा जताया और दीपक बाली को काशीपुर मेयर के पद पर विजय दिलाई। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आशा है आगामी दिनों में हमारा देश एवं हमारा शहर काशीपुर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, वार्ड नंबर 17। मैं काशीपुर के समस्त देवतुल्य जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अभी मैं नव निर्वाचित वार्ड नंबर 17 का पार्षद बना हूं। मैं वार्ड नंबर 17 की समस्त देवतुल्य जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आपने मेरे पे आशा और विश्वास जताया है, मैं आने वाले विगत 5 वर्षों में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ये 5 वर्ष में विकास कार्य के रूप में मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नितिन भदौरिया से मुलाकात कर उन्हें जिले में हुए नगर निगम चुनाव को सकुशल कराने व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए बधाई दी। इस दौरान केडीएफ के अध्यक्ष राजीव भाई, शक्ति अग्रवाल व अन्य लोग मौजूद रहे।